हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्रखर एकेडमी। और इस चैनल को शुरू करने का जो लक्ष्य है वो ये है कि जो सिविल एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस के लिए, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे कर रहे हैं, चाहे वो आपका सीएससी कर रहे हैं, तो उन लोगों को सही मार्गदर्शन देने के लिए जो भी उनके टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स पर रियल कॉन्सेप्ट क्या होनी चाहिए, बिना डाउट के वो अपने आप को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी पढ़ा होगा, सभी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। अब हम एग्जाम्पल आज हिस्ट्री का ले रहे हैं। तो हिस्ट्री को अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग तरह से डिस्क्राइब किया। अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में आप देखेंगे, मैं एक रफ फिगर ऐसे ही बना देता हूँ। ये आप जानते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट और ये वेस्ट। मैं एक क्लियर पिक्चर बनाए बिना आपको एक रफ इमेज दे रहा हूँ कि हमारा भारत कुछ ऐसा है। रियल पिक्चर नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप उसका डिवीजन करते हैं। एक सेक्शन आपका नॉर्थ हो गया, एक साउथ हो गया। तो नॉर्थ का एक राजा साउथ के राजा के बारे में, नॉर्थ का राजा साउथ के राजा से लड़ाई करता है, तो हमारा नॉर्थ का, इंडिया का ही जो हिस्टोरियन है वो कहता है कि हमने साउथ के राजा को हरा दिया। जब मैं साउथ की हिस्ट्री पढ़ता हूं तो साउथ का राइटर कहता है कि इस युद्ध में नॉर्थ के राजा को हमने हरा दिया। अगर मैं यूरोपियंस की हिस्ट्री पढ़ता हूं तो वो कहते हैं कि भाई इंडियंस को कोई नॉलेज ही नहीं है, उन्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और अलग अलग सोर्सेज जहां से भी हम पढ़ते हैं तो वहां पे हमें एक चीज देखने को मिलती है। वो चीज क्या है? व्यक्ति का पूर्वाग्रह। जो राजा जीता है और राजा के संरक्षण में जो भी कवि है, जो भी उसका लेखक है, वो हारे हुए राजा को जीता हुआ राजा या उसका कवि या उसका लेखक जो हिस्ट्री लिखता है उसके अनुसार हारा हुआ राजा निकृष्ट था, यानी कुछ भी नहीं था, वर्थलेस था, उसमें सारी दुनिया की कमियां थी। तो कहने का मतलब ये कि जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ये वो हिस्ट्री है जिसमें विजेता अपनी या अपने लोगों की सिर्फ तारीफ लिखता है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम सबसे बड़े हिस्टोरियन बनेंगे। हमारा टारगेट है वो कम से कम काबिलियत पैदा करना जिससे कि हम यूपीएससी को या किसी भी पीएससी को के एग्जाम को क्रैक कर सके। तो कहने का मतलब हमें क्या बनना पड़ेगा? हमें बनना पड़ेगा ऑलराउंडर। तो मेरा ये चैनल शुरू करने का जो टारगेट है वो यही है कि जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है या जो लॉजिकल अप्रोच है उसका इस्तेमाल करते हुए हम कंपटीशन को क्रैक कर सके। तो जितना नॉलेज मुझे है, मुझे पता है आप लोग शायद मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि क्या चीज़ ऐसी है जिसे करने से हमारा टाइम वेस्ट होता है। एक वर्ड होता है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट हमें सिर्फ ये सिखाता है कि हमें क्या नहीं करना है।
क्या नहीं करना है। यानी जो भी हम अपने टाइम का, पैसे का या अपने सारे रिसोर्सेज का वेस्टेज कर रहे हैं, ये बचाना है। और अगर हमने उस वेस्टेज को बचा लिया तो हम आराम से, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो कोई पीएससी हो, कोई भी एग्जाम जो आपका टारगेट है, आप उसको हिट कर सकते हैं। तो बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे आप, बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होंगे, लेकिन आपको उन चीजों को लेकर चलना है, यानी अपने कॉन्सेप्ट्स को इतना स्ट्रांग रखना है कि उन स्ट्रांग कॉन्सेप्ट के चलते आप डगमगाए नहीं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो आपके सामने ये व्यू ना आए कि शायद आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। अगर ये कंफ्यूजन है तो आप 3 सोपान में से पहले ही सोपान पर आउट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से इतना काफी है इंट्रो के लिए। एक छोटा सा शुरुआत मैं आज कर रहा हूं, क्योंकि अच्छे से इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूंगा। मैं हिस्ट्री पहले आपको बताना चाहता हूं। एक्चुअली हिस्ट्री की कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी ना होने के कारण बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आपके लिए ये जरूरी है कि आप कलर फिल करने से पहले अपनी आकृति को बना लें, जो भी आपको बनानी है। फाइनली कलरिंग ना करें, पहले क्या करें, उसका एक कच्चा डायग्राम बनाएं। कहने का मतलब ये है कि आप हिस्ट्री की एक आउटलाइन को डेवलप करें। आपके माइंड में होना चाहिए कि मानव की उत्पत्ति कब हुई, मानव की उत्पत्ति कब हुई, इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करो। और हमने कम से कम, पहले तो आपको यह पता हो कि 1947 में कैसे फ्रीडम को अचीव किया, और उसके बाद थोड़ा आगे बढ़कर आप कम से कम जेल नेहरू का जो टाइम पीरियड है वो आपको पता होना चाहिए। तो पहला सजेशन तो ये कि आप एनसीईआरटी, और वो भी वो जो ओल्ड हैं, अगर आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, आप उसको रीड आउट करें। क्योंकि जब तक बेस नहीं होगा तब तक के कितने भी फैक्ट्स पढ़ लीजिए आप, वो फैक्ट्स आपके लिए क्या होंगे, वो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। और एक कंफ्यूज्ड आदमी कम से कम सिविल सर्वेंट नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात आती है कि एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद आप क्या पढ़ेंगे। मैं शॉर्ट में एक आपको बताता हूं कि जब हम बात हिस्ट्री की कर रहे हैं तो हिस्ट्री का कुछ एटमोलॉजिकल मीनिंग भी होता होगा। आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री, जिसे हम इतिहास कहते हैं, इतिहास का अर्थ होता है कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। और भी आपको इसके अर्थ मिलेंगे, जैसे कि बुनना हो गया, या आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले इसके बारे में हेरोडोटस ने अपनी बुक में बताया। क्या बताया? हिस्ट्री के बारे में, जिस बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिका। बहुत सारे फैक्ट्स आप पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट आपकी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि मानव कब आया, और आने के साथ उसने वातावरण के साथ कैसे अनुकूलन यानी अडेप्टेशन डेवलप किया, और अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए कैसे उसने खेती शुरू की, या जब सरप्लस अमाउंट उसके पास आया खेती करने से
तो कैसे उसने सरप्लस अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू की और ट्रेड करते करते आप देखेंगे कि कैसे औपनिवेश बनने शुरू हुए और उस औपनिवेश में अपनी बुरी स्थिति के कारण या कहें कि मानव की जब दुर्दशा हो गई तब उसने कैसे लड़ना सीखा, पुनर्जागरण क्या है, ये बहुत सारे मुद्दे इस सफर में आप पढ़ेंगे। आज के लिए मैं बस इतना ही रखूंगा। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रो है ये बताने के लिए कि हिस्ट्री बहुत रोचक है, बहुत अच्छी है, लेकिन आपको यहाँ पर मास्टर नहीं बनना। आपको इतना पढ़ना है कि आप कंपटीशन क्रैक कर सकें। अगर ये टारगेट आप रखेंगे तो ये हिस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। और मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको मेरी बात कुछ भी अच्छी लगी हो तो आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर कोई कमेंट, कोई सजेशन आपका है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करें कि मैं और किस तरह से आपको समझाऊं जो आपके लिए लाभदायक हो। थैंक्स, हैव ए गुड नाइट।